हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल सीए ड्रीमर्स। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, यानी कि जो ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स में चेंज कर दिए जाते हैं उसको ऑडिटर किस तरीके से एक्सेप्ट करता है या फिर एक्सेप्ट नहीं करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज आवर पार्ट 3 ऑफ टॉपिक एसए 210। आई होप आपको प्रीवियस दोनों टॉपिक्स समझ में आ गए हैं, प्रीवियस दोनों टॉपिक्स क्लियर हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। द ऑडिटर शैल नॉट एग्री टू अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिटर को एग्री नहीं करना चाहिए ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स में अगर कोई चेंज करा गया है तो उसको, वेयर देयर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो। अगर मैनेजमेंट कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन कोई मतलब हमें सेटिस्फाई करने वाला जस्टिफिकेशन नहीं दे पाता है कि वो क्यों हमारे टर्म्स में चेंज कर रहा है, तो फिर ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा उन चेंजेस को। मतलब अगर मैनेजमेंट ने हमें सेटिस्फाई कर दिया कि भाई इस वजह से हमें आपकी ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स में चेंजेस करने पड़ रहे हैं तो हम उन चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। पर अगर मैनेजमेंट कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहा है उन चेंजेस के लिए, तब हम उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इफ प्रायर टू कंप्लीटिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, अगर ऑडिट एंगेजमेंट कंप्लीट करने से पहले द ऑडिटर इज रिक्वेस्टेड टू चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर को रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई आप चेंज कर दीजिए ऑडिट एंगेजमेंट को, यानी कि उसकी टर्म्स को चेंज कर दीजिए। टू एन एंगेजमेंट दैट कन्वेज अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, आप उसको चेंज करेंगे, एक ऐसी एंगेजमेंट पर आ जाइए, एक ऐसी टर्म्स पर आ जाइए जो कि ऑडिटर की एश्योरेंस में लोअर लेवल प्रोवाइड करती हैं, यानी कि ऑडिटर आप कंप्लीट तरीके से एश्योरेंस नहीं दे पाएगा, एक ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट नहीं कर पाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। द ऑडिटर शैल नॉट डिटरमिन वेदर देयर इज रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो, कि क्या ऐसा करने से पीछे कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, कोई सेटिस्फाई करने वाला रीजन है या नहीं है। मतलब कि अब इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि जैसे कि मेरे पास कोई ऑडिट एंगेजमेंट आई, ठीक है, या आपके पास कोई ऑडिट एंगेजमेंट का प्रपोजल आया। अब आपने कुछ अपनी प्री कंडीशंस रखी, वो प्री कंडीशन फटाफट मैनेजमेंट ने मान ली कि हाँ ठीक है हम सारी प्री कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद में आपने कही अब मैं सेकंड टेस्ट अप्लाई करूंगा, अब मैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग स्टेब्लिश करूंगा। उसमें आपने एक एंगेजमेंट लेटर एंटिटी को सेंड किया, उसमें बहुत सारी चीज़ों को निश्चित किया, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया कि हमें क्या क्या कंडीशंस चाहिए हैं, ठीक है। अब एंटिटी ने फटाफट उसको भी मान लिया कि भाई हम आपकी सारी की सारी कंडीशंस को मानते हैं, हम आपकी सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं। अब आपको लगा कि आपकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश हो गई है एंटिटी के साथ, आपने उस ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, आप वर्किंग स्टार्ट कर दी आपने अपने ऑडिट के लिए। अब आप ऑडिट करने पहुंचे तो 1-2 दिन का जब ऑडिट हो गया, थोड़े टाइम का जब ऑडिट हो गया, उसके बाद एंटिटी आपसे आके कहती है कि भाई हमें आपकी ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स में चेंजेस करने हैं। क्योंकि ये चेंजेस कब है, एक्सेप्टेंस करने के बाद। जब आपने ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद में एंटिटी चेंजेस कर रही है, जब आप काम कर रहे हैं तब एंटिटी चेंजेस कर रही है, ठीक है। अब एंटिटी आके आपसे कहती है, जो ऑफिशियल हैं वो आपसे कहते हैं कि भाई हमें आपके ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स में कुछ चेंजेस करने हैं। अब आपने तो कुछ शर्तों को पहले ही रख दिया था जिससे कि बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जैसा आपको इन्वायरमेंट चाहिए वैसा इन्वायरमेंट आपको मिले, इसीलिए तो आपने वो कंडीशंस को एक्सेप्ट करवाया था। अब एंटिटी उन्हीं कंडीशन में चेंज करना चाहती है, तो आप ये डिटरमाइन करेंगे, आप ये देखेंगे कि क्या एंटिटी के पास में कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है उन चेंजेस को करने के लिए या फिर नहीं है। जैसे कि सपोज अब मान लीजिए कि जो हमारी एंटिटी है वो कॉफ़ी में डील करती है, ठीक है, और कॉफ़ी में जहाँ से जो उनकी, अब आपने ऑडिट एंगेजमेंट में ये एक्सेप्ट करा था कि ये आपके स्कोप में ये चीज़ थी कि आप उनकी 5 ब्रांचेस की ऑडिट करेंगे। अब जो एंटिटी की भोपाल में ब्रांच थी वहाँ पर आ गया फ्लड, वहाँ पे आ गया, या फिर सुनामी आ गई, ठीक है, तो फिर वहाँ पर अब आप ऑडिट नहीं कर सकते हैं। अब एंटिटी कहेगी अगर आपको ऑडिट करना है तो आप जाइए, शौक से जाइए, लेकिन अब आप खुद से भी नहीं जाएंगे वहाँ पर ऑडिट करने के लिए, तो ये आपकी ऑडिट एंगेजमेंट में चेंज हो गया, आपके स्कोप में चेंज हो गया। लेकिन एंटिटी के पास में रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि आप उस एंटिटी का ऑडिट क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। एंटिटी के पास में ये रीज़न है कि वहाँ पर सुनामी आ गई है, इसलिए आप वहाँ का ऑडिट नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी ऑडिट एंगेजमेंट में चेंज करके उस ऑडिट एंगेजमेंट को कंटिन्यू करिए। पर अगर एंटिटी कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रही है, वो अपने फ्रॉड को छुपाने के लिए कह रही है कि आप वहाँ का आप उस ब्रांच का ऑडिट मत करिए, मतलब अगर एंटिटी कोई भी रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रही है तब आप उस ऑडिट एंगेजमेंट को वहीं की वहीं कैंसिल कर सकते हैं, उसको विड्रॉ कर सकते हैं उस ऑडिट एंगेजमेंट से। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है।
दूसरे पॉइंट पर आते हैं, प्रायर टू, ये भी हमने पढ़ लिया था कि लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस अगर ऑडिटर को मिल रही है, अगर उसके स्कोप में कोई भी चेंजेस करे जा रहे हैं तो ऑडिटर उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिवाय इस बात के कि उसके लिए कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। इफ द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट आर चेंज, अगर ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स को चेंज किया गया है, द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट शेल एग्री ऑन एंड रिकॉर्ड द न्यू टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो जो नई टर्म्स हैं उसको आप दोबारा से रिकॉर्ड करिए, उसको आप एग्री करिए इन एन एंगेजमेंट लेटर, एक दूसरे एंगेजमेंट लेटर में, और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट, या जो भी दूसरा फॉर्म आपको सुटेबल लगता है उस फॉर्म में आप उन नई एंगेजमेंट टर्म्स को रिकॉर्ड करिए। इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू एग्री टू अ चेंज ऑफ द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अगर ऑडिटर अनेबल है, अगर ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, एग्री नहीं कर पा रहा है जो टर्म्स में चेंज किया गया है उनको, एंड इज नॉट परमिटेड बाय मैनेजमेंट टू कंटिन्यू द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, और मैनेजमेंट हमसे ये कह रहा है कि अगर आप चेंज नहीं करेंगे उन टर्म्स को, अगर आप एग्री नहीं करेंगे जो चेंज टर्म्स हैं उनको, तो फिर आप ऐसा करिए, आप ऑडिट मत करिए। वो हमें अपनी ऑडिट एंगेजमेंट को कंटिन्यू ही नहीं करने दे रहा है, कि वो हमें ऑडिट ही नहीं करने दे रहा है पुरानी वाली टर्म्स पे। द ऑडिटर शैल, तो ऑडिटर क्या करेगा, विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट, कि मैं विड्रॉ करता हूँ ऐसी ऑडिट एंगेजमेंट से। वेयर पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, अगर लॉ और रेगुलेशन में पॉसिबल है तो ऑडिटर उसी टाइम विड्रॉ कर लेगा उस ऑडिट एंगेजमेंट से। डिटरमाइन वेदर देयर इज एन ऑब्लिगेशन इधर कॉन्ट्रेक्चुअल और अदरवाइज, ये डिटरमाइन करेगा कि कोई ऐसी ऑब्लिगेशन तो नहीं है, कोई ऐसी जिम्मेदारी तो नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल जिम्मेदारी या फिर कोई दूसरी जिम्मेदारी, टू रिपोर्ट द सर्कमस्टांसेस टू अदर पार्टीज, कि अदर पार्टीज को हमें उन सर्कमस्टांसेस को रिपोर्ट करना है अगर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है, या फिर जो TCWG है उसको रिपोर्ट करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ओनर्स को या रेगुलेटर्स को रिपोर्ट करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैंने क्यों विड्रॉ करा, या फिर कंटिन्यू करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है लॉ एंड रेगुलेशंस में, तो फिर मैं तुरंत की तुरंत उस ऑडिट एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लें। रीजंस फॉर एंटिटी रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एंटिटी के क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं कि वो टर्म्स में चेंज करवाएं एंगेजमेंट की। A request from the entity from the auditor to change the terms of audit engagement may result from, किन किन चेंजेस, किन किन वजह से जो एंटिटी है वो चेंजेस करने के लिए कह सकती है। सबसे पहली वजह है कि जो सर्कमस्टांसेस है वो चेंज हो जाएं, या फिर नीड फॉर द सर्विस, जो सर्विस के लिए जो ज़रूरत है वो चेंज हो जाए, उसको जो सर्कमस्टांसेस अफेक्ट कर रहे हैं वो चेंज हो जाए, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए एज टू द नेचर ऑफ एन ऑडिट एज ओरिजिनली रिक्वेस्टेड, जो ओरिजिनल टर्म्स एग्री की गई थी उसमें अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर मैनेजमेंट कह सकता है कि आप उन टर्म्स को चेंज करिए, या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वेदर इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट और कॉज्ड बाय अदर सर्कमस्टांसेस, अगर मैनेजमेंट के द्वारा कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है या फिर सर्कमस्टांसेस के द्वारा कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाती है तो फिर हम ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स में चेंज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें चेंज करना पड़ जा सकता है जो एंगेजमेंट की टर्म्स हैं उसमें। द ऑडिटर कंसीडर द जस्टिफिकेशन गिवन फॉर द रिक्वेस्ट, ऑडिटर कंसीडर करेगा जो जस्टिफिकेशन दी गई है चेंज करने के लिए, पार्टिकुलरली द इम्प्लीकेशन ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। If the auditor concludes that there is a reasonable justification to change the audit engagement to a review or a related service, मतलब अगर ऑडिटर को लगता है कि हाँ भाई सेटिस्फाइड रीजन है एंटिटी के पास में कि हमें क्यों चेंज करना है एंगेजमेंट की टर्म्स में, द ऑडिट वर्क परफॉर्म टू द डेट ऑफ चेंज मे बी रेलिवेंट टू द चेंज्ड एंगेजमेंट, जो ऑडिट वर्क परफॉर्म किया गया है अभी तक, यानी कि जो जिस दिन चेंज किया गया है उस दिन तक ऑडिटर ने जितना भी वर्क परफॉर्म कर लिया है, अगर वो चेंज एंगेजमेंट के बाद भी रेलिवेंट है, हाउएवर द वर्क रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड एंड द रिपोर्ट टू बी इशूड वुड बी दोज एप्रोप्रिएट टू द रिवाइज्ड एंगेजमेंट, हालांकि जो अब वर्क परफॉर्म किया जाएगा या फिर अब जो रिपोर्ट इशू करी जाएगी वो जो नई एंगेजमेंट की टर्म्स होंगी उनके द्वारा मतलब उससे एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उससे मिलती जुलती होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने के बारे में हमने बात की थी कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो कुछ 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक पूछे गए हैं। व्हाट इज एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या होता है जो कि ऑडिटर के द्वारा क्लाइंट को सेंड किया जाता है, मैंने आपको बताया। तो फिर उसके रिलेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें आप लिखेंगे कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या होता है। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्लाइंट के द्वारा ऑडिटर के द्वारा क्लाइंट को सेंड किया जाता है, उसमें सारी कंडीशंस को हम लिखते हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश करने के लिए, जैसे कि स्कोप क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, या फिर जो सीनियर मैनेजमेंट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिटरमाइन करते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल कंटेंट ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, उसके क्या क्या कंटेंट है, तो इसमें आप वही लिखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया।
उसी तरीके से इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में कैसे पूछा गया है कि ऑडिट इंगेजमेंट लेटर का क्या पर्पस होता है और क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं उसके। शॉर्ट नोट लिखना है प्री कंडीशंस के ऊपर, जो कि अभी सबसे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसके रिलेशन में ये शॉर्ट पॉइंट है। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है May 17 में। उसके बाद में है कमेंट ऑन द फॉलोइंग, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू सेंड अ न्यू एंगेजमेंट लेटर। ये ज़रूरी नहीं है कि आप नए एंगेजमेंट लेटर को सेंड करें रेकरिंग ऑडिट में, बट समटाइम इट बिकम मैंडेटरी टू सेंड अ न्यू लेटर। लेकिन कभी कभी ज़रूरी हो जाता है नए लेटर को सेंड करना। तो जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि अगर ये चेंजेस हैं स्कोप में या फिर सीनियर मैनेजमेंट में या फिर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उसमें, मतलब कि जो हमारी एंगेजमेंट टीम के नंबर ऑफ मेंबर्स रहने वाले हैं, अगर उसमें भी कोई चेंज है तो फिर आप दोबारा से एंगेजमेंट लेटर को सेंड करेंगे। तो वही सब आपको लिखना है। नवंबर 11 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से। यही क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा गया है। तो ये था 3 क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। लगातार इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहे हैं। आई होप आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस।